नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना शिक्षालय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने देखिए मैथ का जो है सीरीज लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है और बेहतर कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब बिना देरी के हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए जो है कितने रुपये को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो ब्याज कितना है दोस्तों? तो सर 150 रुपये। तो ब्याज हम लोगों का कितना होगा यह दिया हुआ, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो सर रेट जो है यह 5% है। रेट कितना है? 5% है। और टाइम कितना है? तो देखिए टाइम जो है सर, टाइम जो है ना, टाइम कितना है? 6 मंथ है। तो 6 मंथ है तो सर इसको हम कह सकते हैं कि हाफ ईयर, है ना, हाफ ईयर कह सकते हैं। अब देखिए, अब चूंकि हमको क्या है कि हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो मूलधन निकालना है, तो सबसे पहले हम ब्याज का ही फार्मूला लगाते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? तो सर ब्याज बराबर होता है P इंटू टी इंटू और आर बटा 100। सबसे पहले आर परसेंटेज कर दीजिए, उसके बाद देखिए P इंटू टी इंटू आर, आप बटा यदि परसेंटेज करते हैं तो अपूर्ण में क्या होता है कि 100 आ जाता है। और सर ब्याज जो है हमारा कितना दिया हुआ है? तो 150 रुपया दिया है। ठीक है, अब 150 रुपया दिया है, तो अब देखिए यहाँ पर 150 हो जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा P पता नहीं है सर। उसके बाद T कितना है? तो T हाफ ईयर है, तो आप हाफ ईयर कर दीजिए। और जो है हाफ यानी आप दो जो है बटे में आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए। और R कितना है? तो सर 4% है। अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 2, चूंकि 1/2 वाला 2 नीचे आएगा और गुना 100 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, कितना हो गया? 2 दूना के क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा 2 से। अब देखिए यहाँ पर और कटाइए, यहाँ पर क्या होगा? 2 से कटेगा सर 2, तो 2 सत्ते 14 कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा। अब ये 100 इधर आकर के तो 75 का गुना 100 क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 7500। और यही क्या है दोस्तों? यही आपका आंसर है। देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन में आपका आंसर है। तो इसी तरह आप लोग जो है इसको देखते जाना है आप लोगों को, ठीक है। और जरूर जो है आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है 10,000 रुपये, 10,000 की राशि का कुछ भाग, यानी कुछ भाग क्या कहता है कि 8% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% ब्याज की दर से उधार देता है, ठीक है। तो यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज जो है, ब्याज दर कितना? औसत वार्षिक ब्याज जो है एवरेज है, तो औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है। तो दोनों भाग होंगे, यानी जो राशि होगा उस जो दो भाग पर जो एक पर 8% ब्याज और एक पर जो है 10% ब्याज दिया जाएगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 10,000 को आप कितना है? 10,000, 10,000 इसको कितने भाग में बांटा है? तो 2 भाग में बांटा है। अब 2 भाग में बांटा है, कितना है पता नहीं, तो एक होगा x और एक होगा 10,000, 10,000 एक होगा 10,000 माइनस x, इतना होगा। तो इसको आप करिएगा तो बेसिक से यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक से आपको नहीं करवाएंगे, चूंकि जो है एग्जाम में ट्रिक का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है? 8% दिया है सर, हाँ सर 8% दिया है। उसके बाद सर कितना परसेंट दिया है? तो 10% दिया है, तो 10% दिया है। उसके बाद औसत कितना है? तो 9.2% दिया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस जो है क्रॉस घटा लेंगे, ठीक है, क्रॉस घटा लेंगे। इस टाइप से होता है दोस्तों, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि दोनों में जो है एक जो है ऊपर वाला से बीच वाला से एक अधिक होना चाहिए और एक क्या होगा? बीच वाला से कम होना चाहिए। जैसे 9.2 है तो उससे 8 कम है और 9.2 से 10 अधिक है, तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम इसमें इसको घटा देते हैं, तो 9.2 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ तो बचेगा, यहाँ पर 1.2 बचेगा, तो आप लिख लीजिए 1.2, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर सर इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो सर यहाँ पर तो 9.2 घटेगा
10 में से, तो ये हो जाएगा 0.8। अब देखिए अब क्या होता है कि पॉइंट उड़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है, अनुपात में हम कर लेते हैं, पॉइंट उड़ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, तो सर 8 और H2 जो है 12 आता है। अब इसको हम यदि काटते हैं तो काटते हैं तो 4 से 4 तिहाई मतलब जो है 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, यानी 2:2 क्या हो गया 3 का रेशियो आता है सर। अब 2:3 का रेशियो आता है यार, यह है कितना, तो सर यह है कितना, तो 10,000 है, 10,000, यह कितना है 10,000। तो टोटल को जोड़ेंगे तो हम 5 आएगा और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 होगा 5 का वैल्यू। तो एक का वैल्यू सर कितना होगा, तो एक का वैल्यू देखिए 2,000 होगा, 2,000 एक का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू यदि 2,000 होता है तो अब देखिए यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर 2 का वैल्यू जो होगा ना 4,000 हो जाएगा, 4,000। और उसके बाद 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। और यही आपका जो देखिए ऑप्शन में क्या है, आपका आंसर है ए नंबर ऑप्शन देखिए 4,000 और 2,000, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यदि आपको बेसिक से करना है दोस्तों, तो बेसिक से करना तो इस मेथड को आप अपनाइएगा और यहाँ से बराबर में वहाँ जो है आपको 9.2 को जो ये करके निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, जो एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 अपनी पुत्री को दे दी, अपनी पुत्री को दिया और 1/2 भाग जो है अपने पुत्रों को दिया और उसके बाद 1/5 भाग जो है दान भेंट देता है, तो उसने कुल कितना भाग दे दिया। यानी अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति के पास मान लीजिए कि एक मतलब जो है एक्स भी मान के बनाया जाता है और एक भी मान के बनाया जाता है, मान लीजिए 1 रुपया है, इसका क्या किया 1/4 भाग, 1 जो है दोस्तों यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो 1/4 भाग जो है देखिए 1/4, 1/4 भाग जो है यह किसको दे दिया, तो यहाँ पर देखिए पुत्री को दिया। उसके बाद जो है उसके बाद क्या कहता है कि 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया, तो यह क्या है पुत्री को, यह पुत्री को। फिर 1/2 भाग जो है 1/2 भाग किसको दिया, तो 1/2 भाग किसको दिया, तो पुत्रों को दिया, ठीक है, पुत्रों को 1/2 भाग दिया। और उसके बाद 1/5 भाग जो है 1/5 भाग दान में भेंट दे दिया, तो दान में दे दिया। अब इसको दे दिया तो कहता है कि उसने कुल कितना भाग दे दिया, तो सबको जोड़ लेंगे दोस्तों, इसमें कोई जो है ज्यादा ये नहीं है, भारी नहीं है। 1/4 हो गया, 1/2 हो गया और 1/5 हो गया। अब इस सब का क्या करिए कि आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम की कितना होगा 5 चौक 20 होगा, तो 20 होगा ना दोस्तों, तो 4 5 20 हो जाएगा और प्लस 2 दही के 20 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 10 5 15 4 19, 19 बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी टोटल इसका भाग कितना था 20, जिसमें से 19 इसने क्या कर दिया कि दान में दे दिया। तो यही तो आपका जो है यही आपका आंसर है, इतना 19 भाग इसने दान दे दिया। तो यही देखिए आपका 19/20 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यह क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 1/5, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किसी संख्या का 1/5 और उसी संख्या के 1/7 से कितना है 10 अधिक है। अब किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो अब देखिए अब मान लीजिए कि कोई संख्या क्या थी x थी, संख्या क्या थी सर, तो संख्या x थी सर। अब संख्या x थी, तो अब देखिए x का कितना भाग कर रहा है कि 1/5 भाग, 1/5 भाग जो है और उसी संख्या के 1/7 यानी उसी संख्या के क्या 1/7 भाग, यानी तो गुना में x हो जाएगा, यानी x का x गुना 1/7 इधर करिए या इधर करिए, ठीक है। तो कहता है कि उससे जो है 1/5 से 1/7 भाग जो है कितना है, कितना अधिक है, तो सर 10 अधिक है। तो अब इसको ये कर दीजिए, तो x/5 हो जाएगा और माइनस x बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा 35 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपका, और 5 7x हो जाएगा और माइनस यह हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बराबर में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
7x में से 5x गया तो कितना 2x बचेगा और बटा 35 बचेगा और बराबर में 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको कटा दीजिए, कितना से कटेगा 2 पंचे के 10, या सीधा नहीं कटाइए तो कितना हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा सर, क्योंकि 10 से गुना होगा 350 हो गया। अब 2 से कटा दीजिए, 2 2 एकम के 2 होगा और उसके बाद यहाँ 1 आएगा, 2 7 14, 2 पंचे 10, तो 175 आ रहा है दोस्तों। यह जो संख्या है x कितना आ रहा है, तो 175 x का मान आ रहा है और यही आपका आंसर है। देखिए इसी तरह से कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आसान होता है मैथ दोस्तों, ठीक है, यदि आपको इंटरेस्ट इसमें है बनाने में तो अब देखिए, अब क्या करें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना 4/9 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, यानी दर इक्वल टू क्या है टाइम, यानी समय, यह दोनों क्या है दोस्तों, तो यह दोनों सर समान है, तो ब्याज दर क्या होगा। अब ब्याज दर ये पूछ रहा है, यानी समान है, कह रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। तो अब आपको यदि ब्याज दर पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें कि ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से बनाने में ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब ब्याज दर खोज रहा है, तो सबसे पहले ब्याज बराबर होता क्या है, तो सर ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100, तो यही तो बताए हैं, तो यही बताए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए आप जो है यहाँ पर इसको रख कर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रख करके देख लीजिए, 4/9 है किसी राशि का, तो हम मान लीजिए कि मेरा राशि कितना है 100 है, 100 का 4/9 कर रहे हैं, तो 4/9 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटाने में आपको मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए जो है ऐसा अंक रखिए, मानिए कि जो है 9 से कट जाए, तो हम 900 मान लेते हैं दोस्तों, कितना मान लेते हैं 900 सर हम लोग मान लेते हैं, तो 900 मान लेते हैं। 9 का 900 का 4/9 करिए तो 9 से 100 बार में कटेगा, ठीक है, और यह हो जाएगा 400, यानी जो है 900 मूलधन है माने हैं और ब्याज कितना आ जाएगा तो 400, ब्याज कितना आएगा, यह ब्याज अब 400 है। अब ब्याज बराबर फार्मूला लगा दीजिए, तो अब देखिए ब्याज बराबर यदि फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ 900 है, 900 इसका, अब इसका ब्याज जो कितना है 400 है, 400 है। अब कह रहा है कि जो, अब देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन, अब कह रहा है कि समय भी समान होना चाहिए और उसके बाद दर भी दोनों समान होना चाहिए और उसके बाद ब्याज निकलेगा कितना, तो जो है आपका कितना निकलेगा तो 400। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 5, यदि 5 यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, 5 रेट रखते हैं और 5 रखते हैं जो है टाइम, 5 ये रखते हैं तो 5 25% होगा। यदि 900 का 25% करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 दूने के 180 हो जाएगा और फिर उसमें आप 45 जोड़िएगा तो 180 में यदि आप 45 जोड़िएगा तो 225 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 400, तो यह ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब यह ऑप्शन नहीं होगा तो सर अब होगा क्या, तो अब दूसरा ट्राई करते हैं। तो अब दूसरा यदि हम ट्राई करते हैं तो दूसरा को देखिए, दूसरा क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना मेरे भाई, तो टाइपिंग में थोड़ा सा जो है ये नहीं हुआ, ये 6/2/3 है, कितना है 6/2 है। अब 2/3 है, अब परसेंटेज में है, तो अब इसको क्या करिए 3 छके 18 और 2 20 अब बटा 3 हो जाएगा, यानी 20/3 इसका क्या कर रहा है, 20/3 जो है 20/3 इसका रेट भी है और इसका 20/3 ईयर भी है, यही ना, क्योंकि दोनों बराबर कर रहा है। अब कितना होगा 20 गुना 20 यानी 400 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 400/9 हो जाएगा। तो यहाँ से अब यहीं से आप करिए ना, यहाँ पर इसका 400/9 900 करिएगा, 900 गुना 400 अब बटा क्या करिएगा 9, यही है ना दोस्तों, यहाँ 6.2/3 है, तो 9 करिएगा तो 9 और बटा में तो परसेंटेज है तो बटा में तो 100 आएगा ही, तो हाँ सर 100 आएगा, तो 100 आएगा तो गुना 100 भी होगा, तो 900 से 900 कट गया, ठीक है, यहाँ आपका आंसर कितना आ जाता है तो 400 आ जाता है, 400। जैसे यहीं भी आप करिएगा तो T/R/100 करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो जो है आपका 20/3 हो जाएगा और गुना 20/3 हो जाएगा, ठीक है, और बटा में 100 हो जाएगा। तो अब देखिए कि 400
400 और 9 जो नीचे आएगा 9 से 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर 9 गुना 100 तो ये हो जाएगा 400 अब बटा 9 हो जाएगा। जो यहाँ आप किए हैं 900 में 400 बटा 9, 9 कट गया, 900 कट गया और 400 बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका यह ऑप्शन क्या करता है कि फुलफिल करता है। ठीक है, यदि आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा समझाया जा रहा है, ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ पर, या कम समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर और ठीक ठाक से चलिए, या कुछ ज्यादा हो जा रहा है यह भी कहिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है, कुल संख्या क्या है 121, तो बगीचे में नारियल में कितने पेड़, नारियल के कितने पेड़ हैं। तो अब देखिए यहाँ कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो सर कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो संख्या सर क्या है, तो सर 121 है, 121 गो पेड़ है। अब देखिए अब उसमें है क्या क्या, तो सर नारियल है, नारियल, और उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर आम है, आम है। तो अब देखिए नारियल कितना है 5 रेशियो है और आम कितना है 6 रेशियो है। अब कुल कह रहा है तो कुल कितना है, तो कुल 121 पेड़ है। अब देखिए तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा, हालांकि रेशियो में है तो 6-5 की कितना होता है, 6-5 11, 11 रेशियो का जो है कितना होगा 121 होगा वैल्यू। तो एक से कटाइएगा तो 11 121 होगा, तो यहाँ एक का वैल्यू कितना आ जाता है, तो सर 11 आता है। तो एक का वैल्यू 11 आता है। अब पूछ रहा है किसका हमको, तो नारियल का पूछ रहा है, तो नारियल का पूछ रहा है तो यहाँ पर 11 और 5 कितना होगा, 11 5 55 हो जाएगा, 55 होगा, यही हमारा आंसर होगा। और यह आपका डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी सवाल है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी यानी ए बी सी का रेशियो कितना है 2:3:4 है, और यदि कह रहा है, अब बताइए है तो ए बटा बी, उसके बाद बी बटा सी रेशियो सी बटा ए का मान क्या हो जाएगा। तो अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान कितना है 2:3:4 है। अब यह किसका मान मांग रहा है, तो ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए मांग रहा है। तो अब देखिए ए का मान कितना है दोस्तों, तो सर 2 है, और बी का मान 3 है, तो यह आ जाएगा अनुपात में। अब उसके बाद बी का मान जो है कितना है, तो सर 3 है, और सी का मान कितना है 4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी का मान 4 है और उसके बाद ए का मान 2 है। तो अब देखिए इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 4 तिहाई की कितना हो जाएगा, एलसीएम टोटल 12 हो जाएगा, जो है 3 4 और उसके बाद 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यह सब का सर 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। अब 12 में इस सब से गुना कर दीजिए। ठीक है, 12 में गुना कर दिए, 12 से इस सब में गुना कर दीजिए। अब देखिए काटिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, तभी दोनों गुना होगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 अनुपात 3 गुना 3 और अनुपात और 4 गुना 6 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 8 9 और उसके बाद 24। तो अब बताइए इतना रेशियो कौन ऑप्शन में 8:9:24। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है सर, सी ऑप्शन तो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या कर रहा है कि एक आदमी, प्रश्न देखिए, एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे एक स्थान तक जाने और वहां से वापस आने जाने में 75 मिनट लगता है। यानी कह रहा है कि कोई नाव जो है, एक मान लीजिए ए और से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक जाने में, एक तो है ए से बी तक सर जाने में, ठीक है, ए से बी तक अगर जा रहा है तो यहाँ तक जाने में, और उसके बाद कह रहा है कि बी, अब उसके बाद
बी से ए तक आने में, तो बी से ए तक आने में, ठीक है, ए तक आने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है टोटल में आने जाने में 75 मिनट का टाइम लग रहा है दोस्तों। कितना, तो सर 75 मिनट का टाइम लग रहा है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए अप और डाउन पड़े होंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल। तो अब धारा के अनुकूल देखिए, धारा के अनुकूल जो है क्या होता है कि दोस्तों दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि ये वाला जो है एक्स है, यानी अब शांत जल में कर रहा है तो इसका मतलब ये बोट हो जाएगा, बोट हो जाएगा, यानी नाव की चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद यह कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कौन, यानी नदी, यानी इसका मतलब यह करेंट का बात कर रहा है, धारा की बात कर रहा है, और यह क्या है आपका 1 किलोमीटर पर आवर है। तो चलिए अब देखिए धारा के अनुकूल जब जाता है, अनुकूल जाता है तो दोनों जुट जाता है, तो दोनों जुट जाता है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब प्रतिकूल चलता है तो दोनों घट के काम करता है, तो प्रतिकूल, प्रतिकूल चलता है तो क्या होता है कि घट के काम करता है, तो यह कितना हो जाएगा जो है 5 और -1 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा सर, तो यह 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना तक हो गया। अब कह रहा है कि जो 75 मिनट चलता है आने जाने में, तो बस सीधा इसको कर दीजिए। आप क्या करिए कि x बटा क्या करिए, x बटा 6 जुट जाएगा, x बटा 6 और प्लस क्या हो जाएगा सर एक मतलब x बटा कितना हो जाएगा 4 और बराबर में 75 आ जाएगा, 75। और चूंकि यह सब प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी घंटा में आप जो है मिनट में तो घंटा में आप चेंज कर लीजिए। अब चेंज कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6x और यह हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4x कर दीजिए, 4x और प्लस 6x और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 12 आएगा ना, 12 आएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एलसीएम में देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, तो सर इसका एलसीएम 12 आएगा, तो 12 आएगा तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आएगा 4 तिहाई के 12 तो 3x आ जाएगा और यह हो जाएगा 75 और बटा में 60 करिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो सर इसका आ जाएगा 1.25। अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिएगा पूर्णांक में तो 1 पूर्णांक 1 बट्टा कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा दोस्तों, 1 बटा तक 4। तो इसको अब करिए तोड़िए, 4 का 4 1 5, तो 5 बटा 4 यानी अब होगा कितना 2x और 3x, तब 5x और बटा कितना हो जाएगा 12 और बराबर यह कितना हो जाएगा, तो सर 5 बटे 4 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, तो 4 तिहाई के 12 कटेगा और 4 तिहाई के 12 और 5 5 कट जाएगा तो बचा 3 और x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, 3 किलोमीटर। तो अब देखिए आपका यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना टाइम लेना पड़ता है चूंकि जो है नाव क्या है, धारा क्या है, धारा के अनुकूल कैसे जाता है, धारा के प्रतिकूल कैसे जाता है, उसके बाद चूंकि अब इधर से भी गया है तो ये टाइम भी जुटेगा, उधर से आ रहा है तो वह भी जुटेगा, दोनों चाल जुट करके और फाइनली समय आएगा और समय आकर के और जब बराबर करिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो 358.085 और प्लस क्या है यहाँ पर 42.91 और उसके बाद जो है प्लस 25.55 इन सबको जोड़ने के लिए कहा है। तो बच्चा वाला सवाल है तो इसको जोड़ लीजिए, 358 है और पॉइंट में 085 है दोस्तों, उसके बाद कितना है 42 है, पॉइंट में कितना है तो 91, जो पॉइंट है उसको सीधा पॉइंट के सीधा लिखना है, उसके बाद 25 है, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट और उसके बाद जो है 5 है और 5 है। अब जोड़ दीजिए तो इसका 5 इधर आ जाएगा, 8 1 9 9 5 14 4 हो जाएगा और 9 5 14 1 15 ये 5 हो जाएगा। अब बचेगा एक कैरी
अब उसके बाद 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 2 5 2 7 और 7 8 7 15, 1 16 होगा दोस्तों, 16 16 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 4 9 और 9 2 11 1 12 और उसके बाद 3 1 4, तो 426.545, तो कहाँ है 426.545, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या कर रहा है कि देखिए किसी 729 जो है लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण, दूध तथा पानी का मिश्रण है, क्या है दूध तथा पानी, दूध और पानी का मिश्रण है, और यह टोटल मिश्रण कितना है टोटल, तो सर टोटल तो है 729 लीटर, 729 लीटर है। अब कहता है मिश्रण में, कहता है दूध का पानी से अनुपात 7:2 है, यानी 7:2 है दूध और पानी का अनुपात। कहता है एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात जो है 7:3 हो। अब देखिए एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 7:3 है। अब कह रहा है कि जो है एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो 7:3 हो प्राप्त करने के लिए, यानी इसी मिश्रण को प्राप्त इतना तक लाने के लिए उपरोक्त मिश्रण में कितना जो है उपरोक्त मिश्रण में से मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। यानी पहले बोल रहा है कि 7:2 में मिश्रण था, ठीक है, अब उसमें जो है दूध का अनुपात 7, पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि अब उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो इतना हो जाएगा 7:3। तो अब देखिए पानी मिलाया जाएगा, यहाँ पूछ रहा है पानी मिलाया जाएगा ना, तो पानी मिलाया जाएगा दोस्तों, तो पानी का ही रेशियो चेंज होगा, दूध का तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले आपको आसान कर दिया, दूध का रेशियो चेंज नहीं है, अब पानी का रेशियो चेंज हुआ, चूंकि पानी मिलाया गया। तो अब देखिए 7 कितना रेशियो चेंज हुआ है, तो सर 1 चेंज हुआ है, 1 चेंज हुआ है। तो अब देखिए अब हम 729 लीटर टोटल जो है इसको 7:2 के फॉर्म में बांट देते हैं, तो 729 है। अब देखिए अब 7 और प्लस 2 कितना होगा 9, और टोटल जो है टोटल मिश्रण कितना है 729 लीटर है। अब काट दीजिए इसको, 9 8 के 72 और 9 1 9। तो अब देखिए एक का वैल्यू कितना हो गया 81 हो गया, एक का वैल्यू 81, और यही तो एक चेंज हुआ है, एक का वैल्यू यहाँ पर 81 है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1 लीटर आपका जो है पानी मिलाने से रेशियो कितना हो जाता है, इतना चेंज हो जाता है दोस्तों, इसका कहना यही है। ठीक है, तो चलिए अब आज आपकी क्लास यहीं पर जो हम वाइंड अप करते हैं, चूंकि 10 क्वेश्चन का सीरीज है। यदि आपको अच्छा लगे और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, यदि आप पढ़ने में इंटरेस्ट है तो फिर मैं पढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी नहीं मतलब पढ़ाई से संबंधित ही सब कुछ। चलिए आप लोग जुड़े जो है, ठीक है, और पढ़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।